हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जोशी इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस उत्कर्ष क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा किसे माना गया है, तो अभी हमेशा पढ़ते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो पहले तो एक शब्द यहां पर आप देख पा रहे हो, वह शब्द याम्योत्तर है ना। इस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? मानक जिसे स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं एक, लेकिन ये यामोत्तर क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लो बेटा, यामोत्तर का तात्पर्य होता है देशांतर। मतलब कि यामोत्तर कह दो या फिर इसको कह दो देशांतर, एक ही चीज है। ओके, मतलब कि आप ये भी कह सकते हो भारत की मानक देशांतर रेखा या भारत की मानक यामोत्तर रेखा। क्लियर? यामोत्तर मतलब कि हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ओके, प्रधान रेखा। तो ग्रीनविच रेखा प्रधान रेखा जो कि एक वैश्विक स्तर पर हमने अंतरराष्ट्रीय रेखा उसको माना गया है ग्रीनविच रेखा को, परंतु ये भारत की मानक रेखा है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले तो ये समझना आवश्यक है, ये मानक यामोत्तर रेखा क्यों बनाए गए, इसको 82.5 डिग्री क्यों बनाया गया, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन मानक यामोत्तर रेखा क्यों बनाई जाती है, इस पर हम बात करेंगे पहले तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो मानक यामोत्तर रेखा आप देख पा रहे हो यहां पर, जैसे कि भारत का मानचित्र आप अच्छे से देख पा रहे हो, जो कि मैं बात करता हूं पूरब से लेकर पश्चिम तक। क्लियर? पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है इसका जो बिल्कुल हम देशांतरीय विस्तार आप कह सकते हो। जो बिल्कुल एक खड़ी लाइन दिखाई दे रही है वो देशांतर रेखा होती है, जो आरडी लाइन है वो आपको अक्षांश रेखा होती है। तो जब इसका मैं देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं तो भारत जो 97 डिग्री 25 मिनट यहां से भारत की शुरुआत होती है, और जो मैं पश्चिम में आता हूं, मतलब कि भारत की दिशा की ओर तो पश्चिम है, परंतु अगर गोलार्ध की बात करता हूं, देशांतर की बात करता हूं, ये भी पूर्वी देशांतर है। ओके, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांत तक, जो ये पूरा भारत का जो फैलाव है, जो एक चौड़ाई है भारत की, इसका बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है। क्लियर? मतलब 2933 किलोमीटर जो इसकी जो चौड़ाई है भारत की, और बिल्कुल इसके सेंटर से जो रेखा गुजरती है वो बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी है? ये आपको दिखाई दे रही है यहां पर बेटा, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। क्लियर? भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। अब इसी रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना गया है? पहली बात तो पहली बात ये 82.5 डिग्री जो पूरी देशांतर रेखा जो है वो भारत को बिल्कुल दो भागों में, बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल निकलती है, दो भागों में बराबर बांटती है। क्लियर? अब ये मानक यामोत्तर होता क्या है, इसको क्यों माना गया है? तो जैसे आप देख पा रहे हो, अगर मैं 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर जब 68 डिग्री 7 मिनट की बात करता हूं, तो इसके मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ओके, ये 30 डिग्री का अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो मैं भारत के अनुसार दिशा की बात करूं तो पूरब ही है, ये पश्चिम है भारत। क्लियर? तो इसके बीच में कितना? 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री के अंतर का मतलब क्या होता है? जब भी हम यहां से 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक पहुंचते हैं, जब 1 डिग्री को दूसरी डिग्री तक हम पार करते हैं, इसमें हमें 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम ऐसा कुछ मानक समय नहीं मानते, किसी एक रेखा को मानक रेखा नहीं मानते, तो भारत, समस्त भारत के क्षेत्र में सभी घड़ियां अलग अलग समय बताती। कैसे? अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूं, यहां जो सूर्य उदय जल्दी हो जाता है, किसकी तुलना में? गुजरात की तुलना में। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होता है उससे 2 घंटे बाद में गुजरात में होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर मैं 30 डिग्री पार करता हूं, अगर यहां से लेकर इस छोर से लेकर इस छोर तक जब आते हो, 30 डिग्री अगर पार करते हो, तो 30 गुणे 4 कर दो, ओके, बराबर 120 मिनट हो जाता है। 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे, है ना, 2 घंटे का अंतर। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनके बीच के समय का 2 घंटे का अंतर होता।
चलो मैं इसका और कुछ उदाहरण दे दे, अगर चलो यहां से नहीं लेकर आप यहां मध्य तक आ जाओ, मध्य प्रदेश की बात कर दे, अगर मैं कह दूं 80 डिग्री पर कोई भी अगर क्षेत्र स्थित है तो यहां पर कितने मिनट बाद होगा? अगर 90 डिग्री से 80 डिग्री के बीच का जो अंतर होगा, मतलब कि 10 डिग्री का अंतर हो जाता है, तो यहां पर भी 40 मिनट के समय का अंतर होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत, समस्त भारत के क्षेत्र में सभी घड़ियां अलग अलग समय बताती, तो इसमें बड़ी समस्या होती। तो पूरे भारत में एक ही समय बताए घड़ियां, सभी घड़ी में एक ही समय हो या एक ही तय निश्चित समय करने के लिए हमने 82.5 डिग्री जो पूरी देशांत रेखा है इसको मानक यामोत्तर रेखा मान लिया है। मतलब कि अब जो इस रेखा पर जो समय होगा, जो भी इस रेखा पर समय होगा वो मानक माना जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम माना, मतलब कि पूरे समस्त भारत की घड़ियां में वही समय होगा। अब आगे पीछे का कोई अंतर नहीं होगा। अगर मैं कह दूं यहां अरुणाचल प्रदेश में सुबह घड़ी 8 बजे का समय बताती है, तो मध्य प्रदेश जाओगे तो भी सुबह 8 बजे का समय बताएगी, हरियाणा जम्मू कश्मीर भी सुबह 8 बजे का समय बताएगी, गुजरात राजस्थान में भी 8 बजे का समय होगा, चाहे केरल और तमिलनाडु चले जाओ तो भी घड़ी में सुबह 8 बजे का ही समय होगा। जो इस रेखा पर जो समय होगा वही समय पूरे भारतीय क्षेत्र में माना जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा पर जो समय होता है वो निश्चित मानक क्यों माना जाता है? क्योंकि पूरे भारत में समस्त घड़ियों का एक ही समय निश्चित करने के लिए ऐसा किया गया था। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कोई मानक क्यों माना गया? क्योंकि भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। देशांतरी विस्तार के रूप में भारत को क्या करती है? बराबर 2 भागों में बांटती है। क्लियर है? चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको समझ में आ गया और अच्छी ऐसी बातें आप समझना चाहते हो और अपना पूरा कोर्स, संपूर्ण कोर्स ऐसे मजेदार तरीके से संपूर्ण पूरे सिलेबस आप समझना चाहते हो, तो आज जिन विद्यार्थियों ने भी कोर्स परचेज नहीं किया है तो उनके शानदार ऑफर चल रहा है। जो भी आप देख पा रहे हो क्लास 6 to 8 का जो पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, है ना, वो केवल 2500 में आपको मिलेगा। और क्लास 9 10th का है जो 3800 का है, और 11 12th का जो भी है आपके 4500 रुपए का है। परंतु इसमें विशेष बात क्या है? 20% जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, जो अतिरिक्त आपको बेनिफिट इसमें मिल रहा है वो 20% डिस्काउंट का। ओके, ये एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है बेटा, इसका आप जल्दी से जल्दी फायदा उठा ले। साथ में आपको पता होगा जिससे प्रो बैच भी आपके लिए लाया गया है, जिसमें कुछ स्पेशल फीचर्स रहने वाले हैं, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे नॉन बोर्ड का विद्यार्थी हो, सभी के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स ऐसे रहने वाला है। तो जल्दी से जिसने अगर कोर्स परचेज नहीं किया है तो आज ही इसका ऑफर का लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।